जनाब आईसीसी के आपको पता है नॉमिनेशंस का ऐलान कर दिया गया है वो अवार्ड्स वगैरह के लिए, लेकिन एक क्रिकेटर, आपको पता है ये मेल क्रिकेटर्स की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन एक फीमेल क्रिकेटर की हम सर्टनली यहाँ बात करना चाहेंगे जो इस मरतबा नॉमिनेट हुई हैं वनडे कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए, और उनका नाम है फातिमा सना। और सना वैसे फातिमा सना है या चलें आप प्यार से जो मर्जी कह लें, लेकिन इन्होंने 20 विकेटें हासिल की हैं 13 मैचेस में और ऑन विद एन एवरेज ऑफ 24.90 और ज़बरदस्त जनाब। अच्छा, साथ ही साथ आपको बता दें कि आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस जो है उनका ऐलान भी कर दिया है, जिसमें किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम शामिल ही नहीं है। अंदाजा करें, रवा साल आपको याद दिला दें बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले शाहीन शाह अफरीदी का नाम फहरिस्त में ना होना समझ से बालातर है। अवार्ड के लिए 4 नामजदगियां जो हैं वो सामने आई हैं, जिनमें इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, भारत के रविचंद्र अश्विन भी काफ़ी था, न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन और श्रीलंका के, ये नाम आपका अगर दिल चाह रहा है तो ले लो, ये सारे शामिल हैं। और न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन जो है, आपको सिर्फ बता दें कि 5 मैचेस में 105 रन और 27 विकेटें हासिल करके भी नॉमिनेशंस में मौजूद है, लेकिन 9 टेस्ट मैचेस में 47 विकेटें लेने वाले नौजवान पेसर शाहीन शाह अफरीदी को नजरअंदाज कर दिया। तो ये जरा सवाल बनता है कि क्यों हम जरा सवाल उठा रहे हैं, अब सवाल ही उठा रहे हैं इसका क्या क्राइटेरिया। बाय द वे T20 में मोहम्मद रिजवान जो है वो नॉमिनेटेड हैं और फातिमा सना का तो हमने आपको बता ही दिया विमेंस कैटेगरी में। अच्छा, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सिकू भाई बताइएगा ये क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे इन्होंने शाहीन को मिस कर दिया और बाकी जो नाम हमने बताए हैं आपको उनको ले लिया। या देखिए, आईसीसी के जो पॉइंट सिस्टम है या रैंकिंग का सिस्टम है, उनकी कैलकुलेशंस होती है पॉइंट के हिसाब से। यानी कि अगर आप किस मौके पे आउट करते हैं, किस टीम के खिलाफ आउट करते हैं, होम सीरीज में आउट करते हैं, अवे सीरीज में आउट करते हैं, उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो इस हिसाब से देते हैं। तो शाहीन अफरीदी बगैर किसी शक के वो सारे फॉर्मेट खेलता है, हमारी टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी, तो हो सकता है कि उसके वो पॉइंट्स सिस्टम में वो उसके पॉइंट्स उतने नहीं बने जितने के उसके बनने चाहिए थे, जिसकी वजह से उसका नाम नहीं आया। अच्छा सिकंदर, आपने एक्सप्लेनेशन तो दे दी, लेकिन हमें मज़ा नहीं आया इस एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि आईसीसी का ऐसा रवैया पहली बार सामने नहीं आया। अक्सर पाकिस्तान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हमने देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो वहाँ पीसीबी की मजबूत लॉबी ना होने एक वजह है या फिर कोई और वजह है कि क्या कहा जाए, या फिर बीसीसीआई का असर रसूख बहुत ज्यादा है। नहीं देखिए, इसमें पीसीबी का कोई काम नहीं होता, इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। आप परफॉर्मेंस देते चले जाएं, आपके नाम खुद ब खुद आता जाएगा। आप नहीं कह सकते कि आईसीसी इस पे कोई ज्यादती करता है। रिजवान का नाम इस वक्त आया हुआ है टॉप प्लेयरों में, उसको प्लेयर ऑफ द ईयर का शायद अवार्ड के लिए उसका नाम नॉमिनेट हुआ है। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खत्म हुआ था तो पाकिस्तान के कप्तान को पाकिस्तान जो वर्ल्ड की टीम बनाई गई थी पूरे वर्ल्ड कप की, उसमें उसका बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था। उसमें 3-4 पाकिस्तानी इसमें शामिल थे। कई दफ़ा पाकिस्तान के इमाद वसीम टॉप ऑलराउंडर्स में उनका नाम रहा है, पाकिस्तान के बॉलर्स का नाम रहा है। पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रही है T20 के अंदर जब सरफराज का वक्त जब कप्तान थे वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि आईसीसी उसमें कोई ज्यादती करता है। उनका एक पॉइंट सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया कि उस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से वो पॉइंट्स देते हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान में आप परफॉर्मेंस करेंगे तो शायद उसके कम पॉइंट्स हैं, और आप अवे जाकर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में परफॉर्म करेंगे तो उसके अलग पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो आप ये कहना कि जी वो लड़कों के साथ जाती करते हैं, गलत है। अच्छा सिकंदर, आपने वैसे ऑब्वियसली यू मेड सेंस और आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शाहीन शाह ने फड़काए थे ना इंडियन प्लेयर्स को T20 में, तो उसका ये नहीं। आई गेस आई एम जस्ट सेइंग, प्लीज थोड़ा सा देख लेना प्लीज। आई एम सो एंजॉयिंग दिस इज लाइक ओके, वी कैन लास्ट डे ऑफ द ईयर दिखा दो। हां चलें ठीक है। वैसे तो इस साल की तो हाईलाइट है वैसे। हां तो एग्जैक्टली 100% इस साल की हाईलाइट है। वैसे यादगार लम्हात में मैं कहूंगा कि ये मैच नंबर 1 पे आएगा अगेंस्ट इंडिया। मतलब ये वो मैच है, वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस वन एंड नाइदर आर दे। दिस इज हिस्ट्री, दिस इज हिस्ट्री। अच्छा शाहीन की बात हो रही है तो सिकंदर एक बात आप ही उठाते रहते हैं, तो हम उनसे आपसे ही पूछ लें कि हमारा बेहतरीन तीनों फॉर्मेट का बॉलर है, लेकिन अपेरेंटली इन्हें इतना रेस्ट नहीं दिया जा रहा जितना एक फास्ट बॉलर को प्रॉब्ली ज़रूरत होती है। अब यू हैव बीन देयर, आप बताइए कि ये ऐसा ही है? देखिए, मैं हमेशा 2 साल से ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि वो एक हर प्लेयर की बॉडी होती है, उसको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए और उसको सारे फॉर्मेट नहीं खेलना चाहिए। इंपॉर्टेंट जैसे कि आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं,
आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, बांग्लादेश की क्या टीम थी आपके सामने, 3 दिन में वो एक टेस्ट मैच हार गए, तो 2.5 दिन नहीं खेल सके, किस किस्म की वो टीम थी, उसके बावजूद भी आप उसको खिलाए जाएं, वो ज्यादती है। अभी उस दिन भट्टी साहब बता रहे थे कि कोई बायो मैकेनिकल कोई एक्सपर्ट है जो पाकिस्तान में पैदा हो गया है, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अफलातून है कि जिसने कहा है कि जी बस ये खेलते रहें तो इनकी बॉडी चलती रहेगी, ये खेलते रहें तो अच्छी परफॉर्मेंस देगी। पता नहीं वो अफलातून ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वो न्यूजीलैंड में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, इंडिया में नहीं है, वहाँ के हर खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाता है, मगर वो बायोमैकेनिकल बंदा, आई होप कि मैं उसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि बायो मैकेनिकल ही है, कि वो जो बंदा पाकिस्तान में है वो ये कहता है कि नहीं सिर्फ इसको खिलाते ही जाएं। तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल से उनको हर हाल में रेस्ट करना चाहिए। जो बॉडी का लोड होता है जिसे वर्क लोड कहते हैं, उसके मुताबिक उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, वरना किसी दिन ब्रेक डाउन होगा तो फिर हम सब बैठ के अफसोस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सिकंदर बख्श। सो ये जो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का टूर्नामेंट वाला मामला था, अवार्ड वाला मामला, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। बाय द वे, गुड लक टू ऑल दोज पाकिस्तानी स्टार्स प्लेयर्स जो कि नॉमिनेटेड हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान हैं, जिसमें फातिमा सना है।